हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज दिन है ट्यूसडे, साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ आज चंद्र ग्रहण भी होने वाला है। तो कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने। और अभी सुबह के 4 बजे हुए हैं, मैंने नहा धो लिया है, सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। बस मुझे जो पूजा की तैयारी है वही करनी है। तो चलिए जल्दी से पूजा की तैयारी कर लेते हैं। मुझे कार्तिक पूर्णिमा की पूजा के साथ साथ तुलसी पूजा भी करनी है। तुलसी पूजा मैं नहीं कर पाई थी, इसीलिए मैं आज बहुत जल्दी उठी हूँ। सुबह 3 बजे उठ गई थी। साफ़ सफाई सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए हैं और नहा धो के बस रेडी हो गई थी। और यहाँ पे मैं प्रसाद बना ले रही हूँ, जो भी जिसका भोग लगाना है मुझे, पुआ पूड़ी, हलवा और गुलगुला। तो फटाफट से मैं ये सारी चीज़ें बना ले रही हूँ। और पूजा की सामग्री जितनी भी है वो मैं धीरे धीरे ऊपर पहुँचाती जा रही हूँ। फल फूल मैंने सब साफ़ करके प्लेट थाली में निकाल लिए हैं। और काम मैं बहुत तेज़ी से कर रही हूँ, लेकिन बड़ी सावधानी से कर रही हूँ, ताकि मेरे काम की वजह से किसी को डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अभी सभी लोग सोए हुए हैं और 4 बजे उठकर सबकी नींद ख़राब हो जाएगी। इसीलिए मैं सोच रही हूँ बहुत धीरे धीरे कर लूँ। तो ये देखिए मेरे सारे पकवान बन के तैयार हैं। और यहाँ पे मैंने छत पर पूरी सामग्री इकट्ठा कर दी है पूजा की। और ये छत तो मैंने पहले ही साफ़ कर ली थी। अभी मैं यहाँ पे गेरू से लिपाई करके फिर इस पर चौक बना दूँगी। और यहीं पर मैं शालिग्राम जी को और तुलसी जी को स्थापित करूँगी। इतनी जल्दी उठने के बाद भी काम करते करते 6 बज गए हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से सारी तैयारी कर ले रही हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर कुछ ही टाइम बाद सूतक लग जाएगा, जिसमें कुछ भी निकलना होता है। पूजा वगैरह मंदिर भी के दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी ही सारा काम कर लूँ। और मैं एक एक चीज़ें याद कर करके एक दिन पहले ही ले आई थी, ताकि मुझे किसी भी चीज़ के लिए ये ना हो कि ये सामान मैं भूल गई या रह गया है। तो जल्दी से मैंने चौक बना दी है और उस पर तुलसी जी को स्थापित कर दिया। एक चौकी रख के शालिग्राम जी को स्थापित कर दिया, साथ में गणेश जी को बैठा दिया है। और यहाँ पे अभी मैं रख दूँगी विष्णु भगवान की एक फ़ोटो, जो कि छोटी सी है मेरे पास। और यहाँ पे मैं अष्टदल कमल बना ले रही हूँ। तो मेरे पास कुछ रंग रखे हुए थे रंगोली वाले, तो उसी से मैं बना दे रही हूँ। और रंगोली कहीं भी बन जाती है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत जल्दी हो रही थी, लेकिन तब भी मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत तो बना ही देती हूँ, सजा देती हूँ। जब पूजा कर ही रहे हैं तो ठीक से करें। और रंगोली वगैरह तो हर पूजा में बहुत अच्छी लगती है। तो ऊपर की जहाँ मुझे पूजा करना है वहाँ तो सारी तैयारी हो गई है, बस मुझे महावर लगाना रह गया था, तो ये भी मैं लगा ले रही हूँ। और हमेशा से मैं वो पाउडर वाला जो घोल के लगता है ना, वही लगाती हूँ। इस बार मैं ये वाला लगा रही हूँ, डिब्बे वाला, जो कि पूजा वगैरह में रखते हैं, माता रानी को चढ़ाते हैं, सुहा का सामान वही वाला है। तो इसको लगा रही हूँ, पर मुझे अच्छा लगा, बहुत जल्दी से लग गया है। तो यहाँ पर शुरू कर ली है मैंने अपनी तैयारी, जो भी चीज़ें थी। और मैं किताब से पढ़ पढ़ के सारी विधि विधान से पूजा करती जा रही हूँ, क्योंकि किसी भी पूजा में कोई इतना निपुण नहीं होता है और ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हम लोग को याद रहें। तो किताब वगैरह से पढ़ के और जैसे उसमें विधि दी रहती ना, उस हिसाब से पूजा करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जो भी चीज़ें थी वो मैंने कर ली है। और अभी मैं तुलसी विवाह की कथा पढ़ रही हूँ। और पूजा करते करते मुझे लगभग 7:30 बज गया था, क्योंकि कितना भी जल्दी करो, कथा वगैरह पढ़ो, आरती करो, तो उसमें 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाता है पूजा करने में। बच्चों की छुट्टी थी कार्तिक पूर्णिमा की, तो उन्हें तैयार करके स्कूल भेजने की भी टेंशन नहीं थी। तो मैं इत्मीनान से आराम से कर रही थी, लेकिन हाँ, थोड़ा सा टाइम का ध्यान ज़रूर रख रही थी। तो पूजा वगैरह हो गई है और मम्मी भी आ गई थी, तो हम लोगों ने कर ली है आरती। और हो गई है हमारी तुलसी माता की पूजा, मतलब उनका सुविवाह। और साथ ही साथ आज ही के दिन इनकी विदाई भी होती है। कुछ लोग आज के दिन तुलसी माता की पूजा करके तुलसी दान में दे देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो कर ली है मैंने पूजा। और अभी लगभग 8:30 पौने 9 हो गया है। बच्चे भी उठ गए हैं, आज जल्दी उठ गए हैं। इन लोग के साथ यही रहता है, जब मुझे कुछ ज़रूरी काम होता है या स्कूल नहीं जाना होता है तो इन लोग की नींद बहुत जल्दी खुल जाती है। लेकिन अगर मैं सोचूं कि स्कूल जाना है तो मैं अगर 6 बजे उठा रही हूँ तो 7 बजे उठेंगे, जल्दी नहीं उठते हैं। और ये भी चले गए हैं शेविंग कराने, क्योंकि कल ये गए थे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो वापस आ गए थे। तो अभी ये आज जल्दी सुबह सुबह चले गए हैं, क्योंकि लगभग 8 बजे खुल जाती है, उस टाइम पे ज़्यादा कस्टमर नहीं होते हैं। और ये देखिए मैंने सर पे डाल रखा था साड़ी, तो ये बाल सारे जो भी बेबी हेयर है ना, ये सारे मेरे आगे आ जाते हैं। बहुत बाल झड़ रहे थे, अभी तो कवर हो गया है। और मैंने एक तरह का पैक लगाना स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से मेरे बाल झड़ना कम हो गए हैं।
तो अभी मैं छत पे आई हूँ, कुछ थोड़ा-सा काम रह गया था। ये खाद मैंने अपने भाई से मँगाई थी, उसने मुझे 4-5 दिन पहले ही दे दिया था, लेकिन मैं ऊपर ला के धूप में नहीं डाल पा रही थी। तो आज सोचा इसको डाल देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी-सी गीली टाइप है। ये गोबर वाली खाद है जो कि बिल्कुल काली-काली सी बहुत अच्छी सी बन चुकी है, लेकिन इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है। तो इसको ऐसे मैं फोड़-फोड़ के छोटे-छोटे पीस में करके और मोटा-मोटा सा फैला दूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं करना है, लेकिन हाँ, हल्का सा इसका जो टाइट से बन जा रहे हैं ना लड्डू टाइप में, उनको फोड़ देना है। और जब वो ना बने उस कंडीशन में इसको मिट्टी में मिक्स करके मैं डाल दूँगी। और ये वाली खाद बहुत अच्छी होती है। मैंने एक वर्मी कंपोस्ट भी मंगाई थी, तो वो भी रखी है, दोनों को मिक्स करके ही डाल दूँगी। मैं खाद वगैरह वैसे नर्सरी से ही लाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। हाँ, अब देखते हैं यूज़ करके कि ऑनलाइन किस तरह की आई हुई। और ये कपड़े मैंने सुबह ही धुले थे, लेकिन पूजा करने के चक्कर में ना टाइम नहीं मिला, बहुत जल्दी हो रही थी सुबह। तो ये कपड़े भी मैं अभी डाल दे रही हूँ। और आप देख सकते हैं धूप लगभग जा रही है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शुभ के कपड़े हैं, शुभ और शुभी के ही कपड़े हैं। इन लोग के कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। शुभी तो अगर 1 घंटे भी कपड़े पहन लेगी तो वो उतार के डाल देती है। मैं बहुत मना करती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, वो भूल जाते हैं, कुछ भी उनको बताओ सिखाओ। तो सारे कपड़े डाल दे रही हूँ। और मेरे भी नहा के मैंने जो धुले थे वो थे। और बेडशीट वगैरह थी। ये बेडशीट मैंने काफ़ी दिन बाद निकाली है। मतलब मैं तो जैसे भूल ही गई थी कि मैंने ये बेडशीट रख कहाँ दी है। तो जब मैंने अभी बक्सा खोला, वूलन कपड़े निकाले, तो उसी में मुझे ही मिल गई। मैंने सोचा चलो ठीक है, ये भी डालने के काम आ जाएगी। और अच्छा फैब्रिक है, कलर भी फेड नहीं हुआ है। और आज मैं कई दिनों बाद ये ज़रूरी काम करने बैठी हूँ। मैंने ये मेवे मंगाए थे, 1 हफ़्ते हो गए हैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं इनको काट लूँ छोटा-छोटा सा। तो यहाँ पे मैंने कई तरह के मेवे मंगाए हैं, काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश और नारियल और बहुत से मेवे हैं। तो उन्हीं को मैं अच्छे से काट ले रही हूँ। और बहुत ही स्पेशल चीज़ बनाने वाली हूँ, लेकिन आज नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आज ग्रहण पड़ने वाला है। तो ग्रहण में ना तो कुछ खाते हैं ना कुछ बनाते हैं, तो इसीलिए मैं पहले से ही काट के रख ले रही हूँ, क्योंकि इन मेवों को काटने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी जो रेसिपी मुझे बनानी है उसको बनाने में टाइम नहीं लगने वाला है। पर हाँ, इनको बहुत ज़्यादा मैं बारीक भी नहीं काट रही हूँ कि वो पाउडर फॉर्म में हो जाए, लेकिन हाँ, थोड़ा सा इतना काट ले रही हूँ कि बिल्कुल साबुत पीस ना रहे। और अखरोट तो मैंने टूटे वाले ही मंगाए थे, तो उसमें कुछ हैं जो बहुत बड़े पीस हैं, मतलब साबुत हैं, तो उनको मैं छोटा कर दे रही हूँ। और थोड़े से बड़े जो पीस हैं उनको मैं छोटा कर दे रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने सारे मेवे काट के रख लिए हैं और इनको अभी मैं रख दूँगी। आज नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया आज ग्रहण पड़ रहे हैं। और ये कुर्ती एक फिटिंग के लिए थी, इसमें स्लीव्स लगानी है, मतलब ये बड़ी स्लीव्स थी, तो इसको निकाल के फिर इसको छोटा करके उसके बाद लगाना है। तो बस आज का वीडियो इतना ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलती हूँ फिर एक अच्छे से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।